चलिए हेडिंग डालिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH. The general formula of carboxylic acid RCOH. ठीक है बेटा, तो 12th सिलेबस में 12 को मोस्टली फोकस कर रहा हूं मैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ वो मैं आपको दे दूंगा। तो 12th सिलेबस में हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है बेटा, कितने टाइप के कार्बोक्सिलिक दिमाग में होना चाहिए। तो फर्स्ट बेटा आर के प्लेस पे अगर आप H यूज करते हैं बेटा, दिस अ फॉर्मिक एसिड। ये बेटा इसका ओल्ड नेम है फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड। यूपीएससी में पहले आपको कंपाउंड मॉलिक्यूल के लिस्ट पता होना, नाम पता होना, कॉन्फिडेंस तब आता है। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड ऑर्डर का जो सेकेंड नंबर का एसिड है। अब आर के प्लेस पे मिथाइल ग्रुप यूज कर रहा हूं और मिथाइल जब कार्बन कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है तो क्या काउंट करते हैं बेटा एसिटिक इन ओल्ड पैटर्न। तो यह बेटा एसिटिक एसिड। टोटल कार्बन कितने बेटा 2, therefore IUPAC नेम एथेनोइक एसिड। दे आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब क्या है बेटा तो कंसिस्ट वन COH एसिड ग्रुप। ये सब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, समझ में आ रहा है। एथेनोइक एसिड और आगे चले हम लोग तो ऐसे बताए C2H5COH। ठीक है, सीधे प्रोपेनोइक एसिड, इसका कोई ओल्ड नेम नहीं है, इस नाम से फेमस नहीं होता है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये बेटा बाहर के प्लेस पे आप C3H7 प्रोपाइल ग्रुप का यूज करो, C4H9 ब्यूटाइल का यूज करो, लेकिन इतने काफी है। दे आर द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को बोले बेटा बेंजोइक एसिड। दिस इज अ बेंजोइक एसिड। बेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में इसका थोड़ा करेंट नॉलेज आपको होना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड, क्या बेटा ऑक्सैलिक एसिड जरूरी है। और एक बेटा मेलोनिक एसिड भी है, जो 1,3 डाई प्रोपेनोइक एसिड और मेलोनिक एसिड। चलिए इतना लिख डालिए काफी है। लेकिन बेटा इनका स्टडी नहीं है, लेकिन इनको टच में रखना जरूरी है। ये ऑक्सैलिक एसिड और ये क्या बेटा मेलोनिक एसिड। ये एथेर 1,2 डाइओइक एसिड इन IUPAC पैटर्न और ये प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड 1,2 3। ओके गाइस, चलिए अच्छे से ले ले। तो भाई इतने एसिड आपके दिमाग में होना चाहिए, ज्यादा नहीं, इतने एसिड चैप्टर में इतना एसिड आपकी पकड़ होना चाहिए नाम और फार्मूले के साथ। ये बेटा बेंजोइक एसिड। ओके, तो सब बच्चों से रिक्वेस्ट है 12th लेवल पे इतने एसिड, उनके फार्मूले, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनका केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद एमाइंस पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक हम लोग को खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन 12th के लिए इसको तैयार नहीं करना है। और 12th सिलेबस को काउंट कर लेते हैं हम लोग। चलिए छाप लीजिए जल्दी फटाफट। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 बेटा कंसिस्ट 2 COH ग्रुप, तो 2 को टच में रखिए आप। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड एंड मेलोनिक एसिड। फिर बेटा इसके बाद मेलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, सक्सिलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारे, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना टच जरूरी है। ठीक है, लेकिन अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और तुरंत तैयारी करना है पीछे पीछे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो चाहे बेटा फार्मिक एसिड हो, चाहे एसिटिक एसिड हो, चाहे प्रोपोनिक एसिड हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे हम लोग। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले किस पर, एलिफेटिक एसिड पर। किस पर बेटा, जो फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपोनिक एसिड है। ओके ठीक है। तो बेटा देखिए ध्यान देना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कान खोल के सुन लो, थोड़ा रीजनिंग से याद रखना। दो ही मेथड है बेटा आपके पास, एक है हाइड्रोलाइसिस और एक है ऑक्सीडेशन। ओनली टू मेथड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। केवल दो ही टाइप की रिएक्शन है जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड करेगा, विच टू, हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। आ रहा है समझ में? तो लिखिए नंबर 1 बाय हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा फार्मूला रिएक्शन देख लो, ध्यान देना। दिस एस्टर, दिस एमाइड, ये क्या है बेटा, एसिड के बच्चे, एसिड डेरिवेटिव, ऑयल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, दे आर एसिड डेरिवेटिव। ये एसिड के बेटा डेरिवेटिव्स है। जब भी आप एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मींस रिएक्शन विद वाटर, चाहे वो एसिडिक मीडियम में करो या बेसिक मीडियम में, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलना है। एक फार्मूला याद रखना। तो बेटा ये है बेटा एसिड डेरिवेटिव, ये पहला फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लेना, फिर इनका डिटेल करेंगे। तो ये है बेटा एसिड डेरिवेटिव्स। तो बेटा एसिड डेरिवेटिव को क्या करेंगे बेटा, एल्केलाइन और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। आंख मूंद के क्या मिलना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला फार्मूला केमिस्ट्री का याद रखना, रिएक्शन एक्चुअल बात है। एसिड का डेरिवेटिव जब भी हाइड्रोलाइसिस करेगा तो क्या देगा, एसिड। एसिड के हाउ मेनी डेरिवेटिव बेटा, 4। दिस ईस्टर, अमाइड, ऑयल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। आ रहा है सर में? सेकेंड, साइनाइड कंपाउंड्स आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का दायन होने वाला है, गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड डेरिवेटिव 4, सेकेंड मॉलिक्यूल कौन, साइनाइड। चाहे वो आइसोसाइनाइड हो तो भी देगा हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड हो या आइसोसाइनाइड। लेकिन आइसोसाइनाइड बेटा एमीन के साथ एसिड देता है, लेकिन एसिड मिलेगा आइसोसाइनाइड में, दोनों आपको एसिड देंगे। ओके। थर्ड बेटा जो ट्राई हेलो एल्केन्स है, क्या बेटा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ट्राई क्लोरोमेथेन है या कोई भी ट्राई हेलो एल्केन हो, जब भी इसका क्या करेंगे आप, हाइड्रोलाइसिस। फिर से क्या मिलेंगे आपको, कार्बोक्सिलिक। बस ओनली 3 मॉलिक्यूल्स, 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गिव कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। उस एसिड डेरिवेटिव 4, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, थर्ड क्या बेटा, ट्राई। चलो छाप लो फार्मूला रिएक्शन पहले, इनको छाप लो पहले, ये आपकी मेमोरी टिप्स है ये। ओनली 3 मॉलिक्यूल्स आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ओनली 3 मॉलिक्यूल आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ये पहले याद चाहिए, फिर एक्चुअल रिएक्शन करते हैं। हाँ बेटा,
माइक कनेक्ट नहीं है मोबाइल से। ओह, चलो कोई बात नहीं। चल जाएगा, वो वाली आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और तूने भी आधे पीरियड तक मजा लिया और अब बता रहे हैं। शाबाश बेटा, थैंक यू। याद रखना, हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनाना है ओनली 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। एसिड डेरिवेटिव 4, सेकेंड साइनाइड आइसाइनाइड, थर्ड ट्राइहेलोएल्केन। मोनोहेलोएल्केन हाइड्रोलाइसिस अल्कोहल, डाइहेलोएल्केन हाइड्रोलाइसिस एल्डिहाइड कीटोन, एंड ट्राइहेलोएल्केन हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात खास है बेटे कि जो एसिड डेरिवेटिव है, ये चाहे एल्कलाइन मीडियम हो या एसिडिक, दोनों मीडियम में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। आ रहा है समझ में, याद रखिए। चलिए लेते हैं नंबर 1। अब चलो बेटा एक्चुअल रिएक्शन देखेंगे बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। हेडिंग डालिएगा, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी दिमाग में ला रहा हूं आपके। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, ओके। तो नंबर 1 एसिड डेरिवेटिव क्या बेटा, ईस्टर ले लेते हैं, कोई भी ईस्टर ले लीजिए आप। चलिए एक जनरल ईस्टर बेटा, इथाइल एसीटेट और मिथाइल एसीटेट, जो लेना है आपको, RCOOR। अब आपकी चॉइस है यार कि आर के प्लेस पे एच भी रख सकते हो, तो फॉर्मेट ईस्टर बेटा। आर के प्लेस पे मिथाइल इथाइल रखोगे तो एल्काइल एस्टर। क्या ईस्टर फॉर्मेट ईस्टर होते हैं और एल्काइल ईस्टर होते हैं। अगर आप यह एच कार्बन से एच अटैच करते हो तो फॉर्मेट ईस्टर है, या मिथाइल इथाइल ग्रुप अटैच करते हो तो एल्काइल ईस्टर है। तो ये बेटा मिथाइल एसीटेट बना दिए, एसीटेट आयन है। कौन सा आयन है बेटा, एसीटेट, या इथाइल ग्रुप अटैच इथाइल एसीटेट बना दिया आपने, ठीक है। डाइल्यूट HCl ले लो या डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मींस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा यहां आप डाइल्यूट HCl ले लीजिए, या डाइल्यूट H2SO4 आर डाइल्यूट HCl। दे आर 2 हाइड्रोलाइसिस एजेंट इन एसिडिक मीडियम। दे आर प्रोवाइड वाटर। ये H+ प्रोवाइड करेंगे जो कैटेलाइजेशन का काम करेगा। डाइल्यूट का मतलब 70% के ऊपर क्या है बेटा, वाटर। तो वाटर एक्चुअल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए बेटा यहां से दिस इज मेथेनॉल, CH3COOH, ये बना बेटा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, एंड मेथेनॉल। और ये इसके रिवर्स रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन पढ़ चुके हैं। एसिड प्लस अल्कोहल इजिकल टू ईस्टर प्लस वाटर, ईस्टर प्लस वाटर इजिकल टू एसिड प्लस अल्कोहल। इसका रिवर्स रिएक्शन क्या है बेटा, एस्ट्रिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन। और ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर से एसिड प्लस अल्कोहल। तो बेटा ये रिएक्शन जनरली याद रखना रिवर्सिबल होती है। क्या होती है बेटा, याद रखना केमिकल इक्विलिब्रिया जो चैप्टर 11 का, उसमें इस रिएक्शन में बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि कैसी रिएक्शन है बेटा, रिवर्सिबल। आ रहा है समझ में। तो फॉरवर्ड चलने पर क्या है, हाइड्रोलाइसिस, और बैकवर्ड चलने पर क्या है, एस्ट्रिफिकेशन। आ रहा है समझ में। तो लिखिए नंबर ए करके लिखिए बेटा, इसमें नंबर ए, ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, during the hydrolysis of ester, एसिड एंड अल्कोहल ऑब्टेन। तो एसिड मिल रहा है आपका
और अल्कोहल भी मिल रहा है। तो ये अल्कोहल की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकती है और एसिड की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकती है। आप एसिड आपका टारगेट हो, एसिड के लिए मान लो, अगर अल्कोहल आपका टारगेट हो तो आप अल्कोहल के लिए मान लेते। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना। इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन लिखना इन एसिडिक मीडियम। इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम लिखिए। इट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो बेटा एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। चलिए दोनों रिएक्शन काउंट कर लीजिए। दोनों रिएक्शन काउंट कर लीजिए बेटा। जनरल फार्मूला रिएक्शन है, फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव क्या है बेटा? ईस्टर। उसका हम लोग हाइड्रोलाइज करके, ये आपका प्रोडक्ट है एसिड। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहे हैं। आप जैसा चाहे वैसे एसिड बना सकते हो, यहां के एल्काइल ग्रुप को चेंज करके, एज यू लाइक। ओके एक नोट लिखना बेटा, यहां एक नोट मारो 100 रुपीज का। चलिए देखो नोट क्या है। देखिए बेटा, अगर आपका ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस अगर आप किस मीडियम में कर रहे हो तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड चलने पर हाइड्रोलाइसिस और बैकवर्ड चलने पर एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन हम लोग काउंट कर चुके हैं अल्कोहल चैप्टर में। ये अल्कोहल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखो बेटा वाली रिएक्शन, ये वाली रिवर्सिबल। अल्कोहल का भी केमिकल प्रॉपर्टीज है और एसिड का भी केमिकल प्रॉपर्टी है। रिवर्सिबल रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ओके नोट, अगर बेटा इस रिएक्शन को आपको इरिवर्सिबल बनाना है, क्या बनाना बेटा? तो आप क्या कीजिए, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कीजिए। पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं रिएक्शन, उसके बाद में लिखाऊंगा, ध्यान देना। ठीक है, ले लीजिए कोई भी एस्टर ले लीजिए बेटा। ओके तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3COONA, CH3COONA और CH3OH, अल्कोहल ऑलरेडी बन रहा है, मेथेनॉल। अगर बेटा आप ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में करते हो, और बेसिक मीडियम के हाइड्रोलाइसिस एजेंट कौन है? NaOH और KOH, एक्वस NaOH और एक्वस KOH। ये पता है ना? पता है ना? 11 से बात कर रहा हूं इस पर कि दो टाइप के हाइड्रोलाइसिस एजेंट है, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के लिए डाइल्यूट H2SO पूरा डाइल्यूट HCl, और बेसिक के लिए एक्वस NaOH या एक्वस KOH। तो देखो बेटा आपको साल्ट मिल रहा है और साल्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा, तो रिएक्शन मोस्टली किधर चलती है? फॉरवर्ड। अब इसका क्या कर लीजिए बेटा, एसिडिफिकेशन करें, मतलब इसकी रिएक्शन, ये साल्ट की रिएक्शन आप HCl से करा दो या कोई भी मिनरल एसिड से करा दो। किससे बेटा? तो यहां एक मिनरल एसिड डाल दिया मैंने, क्या बेटा? HCl। तो NaCl, मेटल नॉन मेटल जन्म जन्म का साथ आ रहा है समझ में? NaCl और ये क्या बेटा? CH3CO। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल गया। आप एसिडिफिकेशन करा दो, मींस एसिड से रिएक्शन करा दो। किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट। बेटा द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो नोट में लिखवा रहा हूं, इस रिएक्शन का नाम है बेटा, ये भी ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस है, लेकिन किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन सोपिनिफिकेशन। सोप का फॉर्मेशन इसी रिएक्शन से किया जाता है, सोपेनिफिकेशन, सोप का फॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल फॉर्म में या कमर्शियल फॉर्म में जो सोप बनाते हैं उसका कॉन्सेप्टुअल रिएक्शन है ये। लेकिन सोप बनाना है तो ये जो आर है बेटा, C17H35, C15H33 ऐसे आर होते हैं। अगर आपको एक्चुअल सोप बनाना है तो यहां मिथाइल आर काम नहीं आएगा,
C17H35, C15H30, ऐसे R वाले ईस्टर आपको यूज करना पड़ता है। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन सोपिनिफिकेशन। तो सोपिनिफिकेशन इज आल्सो द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। क्योंकि जो सोडियम साल्ट बन रहे हैं या पोटेशियम साल्ट, जो नहाने की साबुन है, ये सोडियम साल्ट है। किसका बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर यहां KOH रखते हो तो कपड़े धोने की साबुन डिटर्जेंट में आ जाता है। आ रहा है समझ में? इट इज द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड सोप। सोप का डेफिनेशन है ये, नोट लिखो। व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, नोट करके लिख, व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर डन इन अ बेसिक मीडियम, NaOH और KOH ब्रैकेट में लिख देना। डन इन बेसिक मीडियम NaOH और KOH, तो बेटा इन फर्स्ट स्टेप सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन It is the formula of typical soap. It is the formula of typical soap. एक प्रारूपिक सोप या साबुन का फार्मूला है। क्या बेटा? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Now hence this reaction is called सोपिनिफिकेशन या सेपोनिफिकेशन भी लिख सकते हो बेटा, SAPO भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना? सेपोनिफिकेशन आल्सो कॉल्ड सेपो। आ रहा है समझ में? ठीक। लेकिन बेटा हमको बनाना क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर इस पर किसकी रिएक्शन करवा दीजिए? मिनरल एसिड। H2SO4 डाल दिए तो यहां सोडियम सल्फेट बन जाएगा, फिर से एसिड मिलेगा। HCl डाल दो तो यहां NaCl, तो एसिड मिलेगा। और बेटा आफ्टर एसिडिफिकेशन, यह है बेटा एसिडिफिकेशन स्टेप। आफ्टर एसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक नॉलेज है इसलिए लिखवा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आजकल रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर द एसिडिफिकेशन, एसिड से रिएक्शन है, एसिडिफिकेशन मींस एसिड से रिएक्शन। आफ्टर द एसिडिफिकेशन आप बोल 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 सोडियम साल्ट ले लो या पोटेशियम साल्ट ले लो। KOH लोगे तो पोटेशियम साल्ट आएगा, लेना बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन। काउंट दिस रिएक्शन। सेकेंड लिखना बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल हैलाइड, तीनों एक साथ लिख दो बेटा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल हैलाइड, एनहाइड्राइड एंड एमाइड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल हैलाइड, एनहाइड्राइट, एनहाइड्राइट, दिस एनहाइड्राइट, एमाइड, ये सब कौन से मॉलिक्यूल है बेटा? एसिड डेरिवेटिव्स एंड ऑयल हैलाइड। तो बेटा सबकी रिएक्शन एक सिंपल सिंपल लिखवा दे रहा हूं मैं। ऑयल हैलाइड, ठीक है, सिंपल सिंपल एक रिएक्शन सबकी, ठीक है। चलिए ऑयल हैलाइड में एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं बेटा हम लोग, या फॉर्मिल क्लोराइड लोगे तो फॉर्मिक एसिड बनाओगे, बेंजाइल क्लोराइड लोगे तो
बेंजोइक एसिड बनाओगे, आपको पता हो ना फार्मूला एक, एलिफेटिक में भी यूज होगा और एरोमेटिक में भी यूज होगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो। ये बेटा एनहाइड्राइड देख लीजिएगा, ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड। अमाइड देख लीजिएगा, CH3CONH2 दिस एस्टामाइड। वाटर से रिएक्शन है बेटा हाइड्रोलाइसिस। चलिए 3 रिएक्शंस एक साथ। अब ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव की एक खास क्वालिटी है बेटा, वो एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइसिस से सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलाइसिस से सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग डाइल्यूट HCl ले लो, या सीधे H+ ऐसे लिख दो बेटा एरो पर, एज यू लाइक, या डाइल्यूट H2SO4 लिख दीजिए, ठीक है ना, सिंपल। अब देखिए रिएक्शन वही, ये देखो बेटा बाई प्रोडक्ट क्या है यहाँ HCl, यहाँ देखो बेटा बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक और ये यहाँ से ब्रेक, तो CH3COOH CH3COOH 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एनहाइड्राइड। यहाँ बेटा एसिटिक एसिड फिर से बन गया। आपको जो एसिड बनाना है बना सकते हैं आप, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा रेडिकल, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, जो यूज करना है आपको। सिंपल फार्मूला, ये बेटा ये NH3 यहां, चलिए तो ये 4 डेरिवेटिव ईस्टर, ओइल हैलाइड, एनहाइड्राइड एंड दिस अमाइड। ये कौन सा एनहाइड्राइड है बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड तो बेटा आपका टारगेट क्या था? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड बन रहा है, देखिए CH3COH एसिटिक एसिड। बेटा आपको फॉर्मिक एसिड बनाना है तो यहाँ H लिख दीजिएगा, तो फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्म एनहाइड्राइड जनरली होता नहीं है, फॉर्मामाइड। तो बेटा आपको फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, एज यू लाइक, फॉर्मिक एसिड बना लीजिए आप, ओके। इतना तो पता है ना, एक जनरल फार्मूले रिएक्शन है बेटा ऑर्गेनिक का, ये कोई टफ रिएक्शन नहीं है। बस आपको एक फार्मूला याद होना कि 4 टाइप के क्या होते हैं बेटा, एसिड डेरिवेटिव। और एसिड डेरिवेटिव का जब भी वाटर से रिएक्शन करोगे, चाहे एसिडिक मीडियम में करो या बेसिक मीडियम में करो, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलना है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब बेटा आप यहाँ फिनाइल ग्रुप, तो ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया बेटा। देखिए ये एनहाइड्राइड, तो बेंजाइल एनहाइड्राइड होता नहीं है जनरली, अनस्टेबल होता है, ये बेंजामाइड हो गया, तो आपको ये बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। अब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बेंजोइक एसिड कर लो प्रैक्टिस, इससे हम लोग ज़्यादा करेक्ट होने लगते हैं। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना कंफ्यूजन क्लियर होता है। ये देखो बेटा जो एमाइड है, ये आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या दे रहा है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एमाइड, अब ध्यान देना बेटा, लिखते रहना घर में, अब छोड़ दो, करना नहीं प्रैक्टिस। एमाइड नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ? नाइट्रस एसिड।
पहले कान खोल के सुन लो। नाइट्रस एसिड की 3 रिएक्शन हमारी ऑर्गेनिक में आ सकती है। एमीन पर नाइट्रस एसिड अल्कोहल, पढ़ चुके हैं। अल्कोहल की मेथड आप प्रिपरेशन। एमाइड पे नाइट्रस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। एमीन पर नाइट्रस एसिड अल्कोहल, एमाइड पर नाइट्रस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक बात याद रखना बेटा, सॉरी ये टू रिएक्शंस, नाइट्रस एसिड से रिलेटेड 2 ही रिएक्शन आपको 12th केमिस्ट्री में काउंट होती है। एमीन पर नाइट्रस एसिड अल्कोहल, अमाइड पे नाइट्रस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल दिमाग में फिट ही कर लो आप। तो नोट डालो एक, एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एसिड मिल रहा है, लेकिन एक और रिएजेंट है, कौन बेटा? नाइट्रस एसिड, जो एमाइड को एसिड में चेंज कन्वर्ट करता है। ओके, तो लिखिए बेटा, व्हेन अमाइड कंपाउंड्स RCONH2 लिख दीजिए आप। व्हेन अमाइड कंपाउंड्स अमाइड, बेटा रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, इंपॉर्टेंट कर दो इस रिएक्शन को। नाइट्रस एसिड की सेकेंड रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, पहली कौन सी? एमीन पर नाइट्रस एसिड अल्कोहल, और एमाइड पर नाइट्रस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन, बड़ी स्पेशल रिएक्शन है, नॉट फार्मूला रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन। अब जो बातें मैं अब बोल रहा हूं या जो बातें आप लिख रहे हो घर में, उसको रिवाइज करो। चलते चलते साइकिल चलाते चलाते साइकिलिंग कि एमीन पर नाइट्रस एसिड अल्कोहल, एमाइड पर नाइट्रस एसिड एसिड कार्बोक्सिलिक, तो वो चीज़ याद रहेगी ना, उसको आप दिमाग मेमोरी पे प्रिंट करते हो बार बार। फालतू चीज़ें तो बहुत सोच रहे हैं ना भाई आप। या टॉपर वो होते हैं जो केवल थ्योरी के बारे में सोचते हैं। टॉपर कोई एक्सट्रीम या कोई स्पेशल लोग नहीं होते हैं। यहाँ से क्लास से निकले अगर आप फर्जी बात करने से अच्छा है कि अपनी एक बार थ्योरी रिवाइज कर लो, याद रहेगा। और ये सब एक्सपेरिमेंटल है बेटा। देखा गया कि यार एमीन पर नाइट्रस एसिड डाले तो हमको अल्कोहल मिला, एमीन पर नाइट्रस एसिड डालते तो ईथर भी मिलता है अगर एमीन मिथाइल एमीन है, लेकिन इथाइल प्रोपाइल या अदर एमीन्स है तो वो अल्कोहल दे रहे हैं, लेकिन मिथाइल एमीन क्या देता है बेटा? ईथर देता है। ये रिएक्शन करवा चुका हूँ मैं आपको। अल्कोहल चैप्टर का आप नोट्स देख लेना मेरा। अल्कोहल की मेथड आप प्रिपरेशन में एमीन पे नाइट्रस एसिड डालोगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर मिथाइल एमीन पे नाइट्रस एसिड डालोगे तो आपको अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर मिल जाता है। बाकी जो अदर 1 डिग्री एमीन्स है वो क्या दे रहे हैं बेटा? अल्कोहल दे रहे हैं, एक्सेप्ट मिथाइल एमीन। आ रहा है समझ में? तो ये बात रिवाइज करने की है। तुमको एक ही काम सौंपा गया है, स्टूडेंट हो, कि भाई थ्योरी रिवाइज करो। जो रिवाइज करेगा उसको एग्जामिनेशन हॉल में याद रहेगा और ज़्यादा स्कोरिंग करेगा। मेहनत ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो एमाइड पे आप नाइट्रस एसिड, आर के प्लेस पे मिथाइल, इथाइल, एज यू लाइक। नाइट्रस एसिड HNO2 को HONO लिख दे रहा हूं मैं, कोई तकलीफ? HNO2 नाइट्रस एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक है बेटा, और HNO2 नाइट्रस एसिड है। अस दिस इक, इनका जो सफिक्स है, इनका जो सफिक्स है बेटा, इसको अस क्यों बोलते हैं, इसको इक क्यों बोलते हैं? डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम। नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? खैर ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री P ब्लॉक में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ऐसा क्यों है। तो चलिएगा, और बेटा नाइट्रस एसिड जब भी रिएक्शन किया है N2 गैस जरूर रिलीज हुई है। कौन सी गैस बेटा? तो ये N2 गैस का कॉम्बिनेशन बनता है RCO, और ये क्या बेटा? OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बच गया आपके पास? H2 और एक O, वाटर।
चलिए छाप लीजिए। और नाइट्रस एसिड जब भी रिएक्शन कर रहा है N2 गैस रिलीज कर रहा है। बेंजीन डायजोनियम साल्ट जब भी रिएक्शन कर रहा है N2 गैस रिलीज कर रहा है। वो रिएक्शन भी याद दिला दे रहा हूं बेटा, ये एमाइड है बेटा। CONH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड। एमीन पर अगर आप नाइट्रस एसिड यूज करते हो, जानबूझ के लिख दो, तो बेटा ये R, ये OH आपको मिलेगा अल्कोहल। नाइट्रस एसिड के दो रिएक्शन हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आ रहा है समझ में? फिर एन N2 और H2O। चलो इस रिएक्शन को एक बार और रिवाइज करो। R के प्लेस पे यहां मिथाइल यूज मत करना बेटा। अगर यहां मिथाइल एमीन यूज करोगे तो ईथर बन जाता है, लेकिन अगर आप इथाइल का यूज कर रहे हैं या प्रोपाइल का यूज कर रहे हैं तो यही रिएक्शन होगी सिर्फ। आ रहा है समझ में? याद रखिए। चलिए चलिए छाप लीजिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? दिल से बोल। शाबाश। और रिवाइज करो बेटा, एग्ज़ाम होगी और परसेंट 12 के मायने रखते हैं, है ना? हल्के में मत लो। कोविड अब जाने लगा, सेकेंड वेव इधर नहीं आने की, टेंशन मत लो। अपना सेकेंड वेव लेके आओ स्टडी का, जो ख़त्म हो गया है। समझ में आ रहा है ना? सर फर्स्ट वेव ही नहीं आया बोलना हमारी लाइफ में तो अभी तक स्टडी का। चलिए, तो बेटा एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करो तो एसिड मिलेगा, और एमाइड पे नाइट्रस एसिड डालोगे तो भी एसिड मिलेगा। एमीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो भी अल्कोहल मिलेगा, और एमीन पर नाइट्रस एसिड डालोगे तो भी अल्कोहल। तो कितना बिल्कुल रीजनिंग टाइप का ऑर्गेनिक, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता है। एमीन का आप हाइड्रोलाइसिस करो आपको अल्कोहल मिलेगा, और एमीन पे नाइट्रस एसिड डालोगे तो भी अल्कोहल मिलेगा। वैसे एमाइड का हाइड्रोलाइसिस एसिड, और एमाइड पे नाइट्रस एसिड भी एसिड। थोड़ा लॉजिक लगा के पढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए सोचना पड़ता है बेटा। तुम जितना सोचोगे ऑर्गेनिक को, उतना इमीडिएटली आपको एग्जाम में याद आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, उससे अधिक ऑर्गेनिक का बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये 11 से आपकी लाइफ में आई है ना। आ रहा है समझ में? तो टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके बेसिक्स है ना, जबकि फिजिक्स का बेसिक आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, मैथ्स का बेसिक आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक तो 11 से शुरू किया हो, और 11 में भी आपने थोड़ा हल्के में लिए, तो अभी थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। टफ नहीं है, आप कम टाइम दे रहे हैं इसलिए टफ है ऑर्गेनिक। आ रहा है समझ में? याद रखिए। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ना, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड कंपाउंड। इंपॉर्टेंट कर दो, आना ही है, पेपर आउट क्वेश्चन है। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड कंपाउंड या साइनाइड मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट कर दो, साइनाइड चैप्टर से भी क्वेश्चन है ये। आ रहा है समझ में? याद रखिए। अब देखिएगा, ये बेटा एल्काइल साइनाइड, क्या भाई? इसका बेटा हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए आप, एसिडिक मीडियम में ले लीजिए या बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कर देते हैं H+, या डाइल्यूट H2SO4 लिख दो। यहां ऑर्गेनिक को समझ लो, H+ लिखा है या डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनल रिएक्शन किससे कराना है? वाटर से कराना है। वैसे यहाँ H2SO4 रिएक्शन करने आएगा, इसलिए कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, उससे आपको मतलब नहीं, आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। जिनकी मैकेनिज्म आती हो मैंने लिखवा दिया हूँ, किन किन की मैकेनिज्म आपको आती है इसके पहले के चैप्टर्स में। ओके बेटा, अब देखिए
1 पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए पहले। लाइसिस मीन्स तोड़ना, तो किसको तोड़ रहे हो? पाई बॉन्ड को। सिग्मा और पाई दोनों, तो पाई को पहले प्रेफरेंस दोगे। आ रहा है समझ में? किससे तोड़ रहे हो? वाटर से। तो देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन और ये H2O लिख दूं मैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई। NH2, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे बेटा एक साथ, दिस 2 पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई, 2 पाई को देखो बेटा, एमाइड ग्रुप आ गया। H2O अटैच हो गया, ओके, एमाइड आ गया। तो बेटा अगर ये है बेटा साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या बेटा? बेटा साइनाइड का भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ है। अब आपको मालूम है कि एमाइड का हाइड्रोलाइसिस फिर करोगे तो क्या मिलेगा? एसिड। अभी जस्ट पहले पढ़े आपने, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल डालो, ओके। इसको लिख लो ऐसे HOH। आपको रिएक्शन क्लियर करना है तो ये क्या बेटा? NH3। अब किस मीडियम में बेटा? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में कौन प्रोड्यूस हो रहा है? अमोनिया। अमोनिया कैसा है? बेस है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। तो एसिडिक मीडियम में अमोनिया प्रोड्यूस होगा तो साल्ट तो बनाएगा। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट। उसकी स्टोरेज से मतलब नहीं, अमोनिया निकाल के रख दीजिए। अगर आपने यहाँ HCl लिखी हो तो यही अमोनिया HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? लेकिन आपने को नहीं करना है वो, या तो बाद में कौन सी रिएक्शन कर रहा है वो उससे मतलब नहीं, आपकी रिएक्शन कंप्लीट है। RCOOH। तो याद रखिए बेटा, साइनाइड का यहां तक क्या कहलाएगा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और यहां तक क्या कहलाएगा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो लिखना, आफ्टर द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड कंपाउंड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्टेन, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्टेन, ओके। छाप, रिएक्शन छाप। बेटा रिएक्शन फिनाइल ग्रुप के लिए भी छाप लेना। किसके लिए बेटा? मिथाइल के प्लेस पे फिनाइल रख के बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं आप। चलिए सेकेंड रिएक्शन आपको दे रहा हूं, कर लेना। फिनाइल साइनाइड के लिए भी ये रिएक्शन आप बनाएंगे। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है बेटा? पूछ लो। क्लास में बैठने का मतलब पूछो। तुम्हारे अंदर आग जलना चाहिए, इसलिए जबरदस्ती बुला रहे तुमको, नहीं तो तुम वो ऑनलाइन तो देखते हो। मजा आना चाहिए कि हम लोग 12th वाले हैं, आखिरी स्कूल लाइफ की क्लास है आपकी, तो इसको हल्के में मत जाने दो। पूरी मेहनत करो, रिजल्ट क्या होगा बात की बात है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। समझ में आ रहा है ना? मतलब बेटा मेमोरेबल बनना चाहिए कि नहीं यार, हम लोगों ने कोविड पीरियड में भी अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई किए थे। चलो फिनाइल साइनाइड के लिए रिएक्शन और काउंट कर लीजिए बेटा आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक नोट मारना बेटा यहां, देखिए ये है बेटा कौन सा कंपाउंड? साइनाइड। इसका आइसोमर ले लो। क्या बेटा? आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, आइसोसाइनाइड। नोट करके लिखो ना बेटा।
साइनाइड का आइसोमर क्या है? आइसोसाइनाइड। तो ये कई बार क्वेश्चन आया बेटा 12 बोर्ड एग्जाम में कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में डिफरेंस काउंट करो। तो बहुत से डिफरेंस है हमारे पास, लेकिन ये पहला डिफरेंस मैं आपको फर्स्ट टाइम दे रहा हूं कि साइनाइड का क्या करोगे आप? हाइड्रोलाइसिस। तो आपको क्या मिलेगा बेटा? एसिड प्लस अमोनिया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक कौन सा है? इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर आप आइसोसाइनाइड का करते हैं बेटा, पहले समझ लो किसका बेटा? हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको एसिड प्लस एमीन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एसिड प्लस एमीन। बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ तो CH3NH2 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां यूज होंगे। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं CH3NH2 मिथाइल एमीन। तो बेटा ये मिथाइल एमीन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जबकि साइनाइड अमोनिया दे रहा है। अमोनिया क्या है? इनऑर्गेनिक। अब मिथाइल एमीन क्या है? ऑर्गेनिक। तो बेटा इस पोर्शन में कितना कार्बन है? 1 कार्बन वाला एसिड क्या? फॉर्मिक एसिड HCOOH। टोटल 2 ऑक्सीजन यूज हो गए। देखिए ये ओके, टोटल यहां कितनी हाइड्रोजन है? 4। ये 2 आ गई और ये 2 आ गई। इज दैट क्लियर? तो साइनाइड हाइड्रोलाइसिस पे क्या दे रहा है? एसिड प्लस अमोनिया, ये डिफरेंस है। और आइसोसाइनाइड हाइड्रोलाइसिस पे क्या दे रहा है? एसिड प्लस एमीन, मिथाइल एमीन और एसिड। लेकिन दुनिया का कोई सा छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा क्या हो? आइसोसाइनाइड। जैसे बेटा C2H5NC लिख रहा हूं मैं, इस पोर्शन में कितना कार्बन है? 1। तो भी क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड और इथाइल एमीन। अगर आप C3H7NC ले रहे हो तो इस पोर्शन से क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। और ये क्या बनाएगा? प्रोपाइल एमीन। म्हणजे एक ही एसिड बन सकता है। कौन सा बेटा? फॉर्मिक एसिड। किसके हाइड्रोलाइसिस से? आइसोसाइनाइड। एमीन्स वेरियस बनेंगे, जबकि साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से वेरियस एसिड बनेंगे। अमोनिया कांस्टेंट रहेगा। नहीं आया समझ में? पक्का? चापड़े ये रिएक्शन छाप ले बेटा। चल 2 वाटर मॉलिक्यूल। अरे वहां सिंगल स्टेप में 2 वाटर लाया था, डायरेक्ट 2 ला लिया ना मैंने। एक ही बात है। बहुत प्यारा डिफरेंस है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में। काउंट होता है बेटा जब साइनाइड नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन रहा है, 12 बोर्ड एग्जाम में मोस्टली टाइम आया है। और एक और डिफरेंस पता होगा रिडक्शन से। बेटा साइनाइड का रिडक्शन करेंगे आप तो 1 डिग्री एमीन मिलते हैं, और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे आप तो 2 डिग्री एमीन मिलते हैं। तो एक हाइड्रोलाइसिस से इनका डिफरेंस प्रोड्यूस होता है और एक रिडक्शन से भी होता है। आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। खैर नेक्स्ट डालना बेटा। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहेलोएल्केन। इंपॉर्टेंट, इसके पहले भी ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट करवा चुका हूं क्लोरोफॉर्म में। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहेलोएल्केन, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइहेलोएल्केन। तो बेटा अब एसिड बना रहे हैं हम किसके हाइड्रोलाइसिस से बेटा? ट्राइहेलोएल्केन के। तो ट्राइहेलोएल्केन ले रहे हैं हम लोग। चलो क्लोरोफॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये बेटा ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या बेटा? आप चाहो तो ट्राइक्लोरोएथेन ले लो, आप ट्राइक्लोरोप्रोपेन ले लो, आपको जोन सा लेने का है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या ले रहा हूं? ट्राइक्लोरोमेथेन। हाइड्रोलाइसिस करना है बेटा। आपको मालूम है हेलोएल्केन का हाइड्रोलाइसिस कान खोल के सुन ले, नहीं याद होगा तो केवल बेसिक मीडियम में होता है। तो कितने नॉन मेटल है बेटा? 3। तो थ्राइस या NaOH ले ले या KOH ले ले, कास्टिक सोडा ले ले या कास्टिक पोटास ले ले। माइनस थ्राइस मेटल और ये क्या? नॉन मेटल।
इनका तो जन्म जन्म का ही साथ है, साल्ट तो बनेगा। अब उसी कार्बन पे क्या आ जाएंगे बेटा, 3OH आएंगे। फिर आपको पता ही है यहाँ का थ्योरी, ये एक ही कार्बन पे 2R मोर देन 2OH होते तो क्या रिमूव होता है, वाटर, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल। वाटर अपने आप रिमूव कर दी। चलिए ये देखो कहां से कर रहे, देखे भाई, देख भाई, देख ले, ठीक है। वैलेंसी मेंटेन कर दो तो HC डबल बॉन्ड वो हो गया बेटा, दिस डबल बॉन्ड वो बॉन्ड इधर और ये वो H क्या आ गया बेटा, फॉर्मिक एसिड, या सीधे ऐसे लिख दो HCOH। लेकिन एक बात, यही रिएक्शन मत रोकना, नंबर नहीं मिलेंगे। एसिड तो बन गया, और याद रखना एसिड बने या एसिड का साल्ट बने एक ही बात है। बोल एक बार, एसिड बने या एसिड का साल्ट बने, क्योंकि एसिड का साल्ट उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका सब्स्टिट्यूट माना जाता है। तो बेटा एसिड तो बन गया, लेकिन रिएक्शन यहीं रोकोगे क्या, बोलो क्यों? क्योंकि जिस मीडियम में एसिड बना है उस मीडियम में क्या रखा है, NaOH। तो एक रिएक्शन और आगे चलेंगे आप, ये जो भाई एसिड उस मीडियम में बना है और उस मीडियम में ऑलरेडी कौन है, बेस, ये बेस है और ये कौन है, एसिड। और जहां एक ही मीडियम में एसिड और बेस होंगे वहां साल्ट और वाटर बनेगा ही। तो बेटा ये वाटर HCOONA प्लस H2 रिएक्शन यहां लाके आप खत्म करेंगे। एसिड बन गया, लेकिन एक स्टेप और चलेगी नेचुरली, आप नहीं चलाओगे तो भी चलेगी, क्योंकि एसिड आपने प्रोड्यूस किए और उसी मीडियम में क्या रखा है, बेस। तो एक स्टेप अपने आप चलेगी, तुम न रोक दोगे तो वो तो चलेगी, क्योंकि एसिड ने बेस को देखा तो साल्ट और वाटर तो बनना ही है। तो रिएक्शन यहां लाके खत्म करेंगे आप। चलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्टली टाइम पूछी गई रिएक्शन, फुल्ली इंपॉर्टेंट कर दो। एक तो क्लोरोफॉर्म चैप्टर से भी आती है और इधर एसिड चैप्टर से भी आती है। एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टी, ये क्लोरोफॉर्म है बेटा, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस या ट्राइक्लोरोमेथेन, यहां वाटर निकाल दीजिएगा -H2O। लेकिन जैसे एसिड प्रोड्यूस होगा, ये जो NaOH बेस है जो रिएक्शन मीडियम में रखी हुई है, वो रिएक्शन करके आके क्या बनाएगी बेटा, साल्ट प्लस वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आउट क्वेश्चन है वाला, हर साल ही आता है, समझ लो। और अलग अलग एंगल से पूछेगा बेटा, गिव द रिएक्शन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एक्वस NaOH और एक्वस KOH, व्हाट हैपेंड व्हेन क्लोरोफॉर्म हाइड्रोलाइसिस बाय NaOH और KOH, हाउ विल यू ऑब्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, हाउ विल यू ऑब्टेन फॉर्मिक एसिड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन इसी रिएक्शन से आ जाते हैं, और एक बहुत ही फेमस रिएक्शन मानी जाती है। और फार्मूला रिएक्शन है, क्या है इसका फार्मूला, मोनोहेलोएल्केन हाइड्रोलाइसिस अल्कोहल, डाइहेलोएल्केन हाइड्रोलाइसिस एल्डिहाइड कीटोन, ट्राइहेलोएल्केन हाइड्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है बेटा, याद रखिए इस बात को। इज दैट क्लियर? तो ये बनाया बेटा हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस से क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप यहां एक प्रैक्टिस करना है तो यहां फिनाइल ग्रुप रख लो, चलो ये रिएक्शन भी काउंटेबल है, तो बेंजोइक एसिड बना देना भाई। ये बेंजोइक एसिड बन गया बेटा, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए भी इस रिएक्शन का आप यूज कर सकते हैं, और घर में रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। अब बेटा एसिड किससे बनाएंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो ये किससे बनाया हम लोगों ने अभी, हाइड्रोलाइसिस से। चलिएगा ठीक।